हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। इंडिया जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसका मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट पाए जाते हैं। डायबिटीज़ यूँ तो डायरेक्टली आपकी जान नहीं लेता, लेकिन डायबिटीज़ के वजह से कई सारी बीमारियाँ होती है जो जानलेवा होती है। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार में किसी न किसी को डायबिटीज़ ज़रूर होगा, क्योंकि डेटा यही दिखाता है। अब डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और अगर सही तरीके से लाइफ़स्टाइल को सही कर लिया जाए, तो डायबिटीज़ से बचा भी जा सकता है। तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए उसको उसके बारे में जानना ज़रूरी होगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि क्या है, कैसे होता है और कैसे इसका बचाव किया जाता है। तो डायबिटीज़ जब भी बोला जाए कि किसी को कोई डायबिटीज़ है, तो उससे ये सवाल करना चाहिए कि किस टाइप का डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो होता है वो 2 तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि है क्या ये डायबिटीज़। तो असल में हमारा बॉडी जो है वो एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम के जैसा काम करता है। जैसे बैंक काम करता है वैसे ही हमारा बॉडी भी काम करता है। बैंक में जब पैसा डिपॉजिट हुआ, बैंक में आप जब सैलरी कमाते हैं, आपको महीने के पहले तारीख या 2 तारीख को आपको सैलरी मिलता है, तो वो आपका जो हुआ इनकम हुआ। अब आप इस इनकम को महीने भर चलाते हैं, ठीक है? उसी तरीके से जब आप खाना खाते हैं तो आपको एक बार में शुगर मिल जाता है, लेकिन इसको आपको लंबे समय तक चलाना है। कैसे होगा ये चीज़? तो देखिए, सपोज़ आपका इनकम जो है वो 10,000 रुपया आपका सैलरी हुआ और आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो कितना है? 9,000 रुपया है। आपको सैलरी तो एक बार मिला, लेकिन चलाना आपको पूरे महीना है। तो इसीलिए उसके लिए आप क्या करिएगा कि कुछ पैसे को आप एक्सपेंस में रखिएगा, कुछ पैसे को सेविंग के तौर पे रखिएगा। सेव करके रखिएगा एक स्टोरेज डिवाइस में, बैंक के लॉकर में जा कर के रखिएगा। क्यों रखिएगा? ताकि इमरजेंसी के समय काम आ सके। क्लियर? उसी तरीके से, उसी लॉजिक पर आपका बॉडी भी काम कर रहा है। आपको जब-जब काम करना है, जब-जब एनर्जी चाहिए, तब तो खाना नहीं खा सकते। खाना तो आप दिन में 3 बार या 4 बार ही खाइएगा और आपको एनर्जी तो 24 घंटे चाहिए। तो 24 घंटा खाना नहीं खाना पड़े, उसके लिए आपका बॉडी क्या करता है, कुछ ग्लूकोज को, कुछ पैसे को स्टोर कर देता है। तो जो आपका इनकम हुआ वो फूड क्या हो गया? आपका सैलरी हो गया। और फूड में बेसिकली क्या? फूड जो में बेसिकली ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज क्या हो गया? एक तरीके का कैश हो गया। अब इस कैश को हम लोग, जब आपके बॉडी में जाएगा ग्लूकोज, तो उससे एनर्जी मिलेगा, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी क्या करेगा? स्टोर कर लेगा, ताकि फ्यूचर में काम आ सके। ठीक है? तो जिस तरीके से आप फ्यूचर के लिए पैसा जमा करते हैं ताकि जब आपको इमरजेंसी पड़े तो बैंक के लॉकर से आप पैसा निकाल सके, उसी तरीके से आपका बॉडी भी लॉकर में स्टोर करके रखता है किसको? ग्लूकोज को। अब जैसे कि आपको पैसा आया तो आप चिल्लड़ इकट्ठा किए और जा करके बैंक में जमा किए, तो बैंक वाला चिल्लड़ ही तो नहीं रखेगा, उसको नोट के बंडल में कन्वर्ट करके एक लॉकर में रख देगा। उसी तरीके से आपका बॉडी जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब फॉर्मूला इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो डायबिटीज के बारे में जान रहे हैं, ये सबके लिए जानने के लिए जरूरी है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो पास्ड आउट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना है। तो ये चीज़ जनरल नॉलेज का हिस्सा है, इसलिए सभी को सब कुछ जानना चाहिए। जितना ज़्यादा
लोग ज्ञान को अर्जित करेंगे उतना ज़्यादा देश तरक्की करेगा। ग्लूकोज क्या है? तो एक तरीके का कैश हुआ हमारे बॉडी के लिए। अब ये स्टोर होगा तो 3 जगह बॉडी में स्टोर होगा। ग्लूकोज जो होता है वो 3 वोल्ट में जाके स्टोर होता है, 3 बैंक में स्टोर होता है। पहला जो है वो कहाँ स्टोर होगा? लिवर में। लिवर जो है आपके एब्डोमेन के इस एरिया में पाया जाता है। फिर दूसरा स्टोर होगा मसल में और तीसरा स्टोर होगा ब्रेन में। मतलब 3 जगह जो है कैश डिपॉजिट होगा, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। लिवर में जो स्टोर होगा वो किस पर्पस के लिए स्टोर होगा? आप जो है जब पैसा कहीं सेव करते हैं तो आप अलग अलग जगह सेव करते हैं कि यहाँ से पैसा है निकाल के हम घर बनाएंगे, यहाँ से पैसा निकाल के गाड़ी लेंगे, यहाँ से पैसा निकाल के बच्चे के एजुकेशन में देंगे। उसी तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग जगह ग्लाइकोजन या ग्लूकोज स्टोर होता है। तो लिवर जो है वो सेंट्रल रिजर्व का काम किया पूरे बॉडी के लिए। माने पूरे बॉडी को जब इमरजेंसी में, जब आपके बॉडी में बाहर से ग्लूकोज नहीं आ रहा होगा, यानी जनरली आप जब फास्टिंग कर रहे होंगे, जब आप खाना नहीं खा रहे होंगे, तो यहीं से ग्लूकोज जो है यानी ग्लाइकोजन जो है निकलता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनता है। मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो क्या करेगा? इमीडिएट फिजिकल एक्शन में मदद करेगा। अगर सडनली फिजिकल एक्शन का जरूरत पड़ा तो मसल के पास अपना भी कुछ बैटरी होना चाहिए। अपना बैटरी होगा तब तो अपने से काम कर पाएगा। दूसरे पे बार बार लीवर पे डिपेंडेंट थोड़ी रहेगा कि लीवर बना के भेजेगा तब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मसल क्या करता है? कुछ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने पास भी स्टोर करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ब्रेन। ब्रेन जो है हमारे बॉडी के लिए क्या है? सीपीयू का काम कर रहा है। ये हमारे पूरे बॉडी को चला रहा है। अगर इसको ही 1 सेकंड के लिए भी एनर्जी नहीं मिला तो इसका इम्पैक्ट पूरे बॉडी पे दिखेगा। इसीलिए ये क्रिटिकल रिजर्व के फॉर्म में रहता है ताकि ब्रेन जो है न्यूरल फंक्शन ठीक से कर पाए। ब्रेन जो है पूरे बॉडी पे ठीक से सिग्नल भेज पाए कि तुम सही तरीके से काम करो। क्लियर? तो हमारा जो सेविंग अकाउंट क्या हो गया? 3 जगह सेविंग अकाउंट हुआ, एक लिवर में, एक मसल में और एक ब्रेन में। ठीक है। अब जब बैंक है तो बैंक का मैनेजर भी होगा, उसका भी कुछ काम होगा। तो सेंट्रल बैंक कौन था? लिवर था। तो याद रखिएगा कि उसी के बगल में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? वो सेंट्रल बैंक मैनेजर हुआ। बैंक मैनेजर क्या करता है कि दिन भर में जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ और दिन भर में जितना भी पैसा कस्टमर लोग निकाले उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा। फिर देखेगा कि बैंक में कितना कैश है कल के आगे के लिए, और अगर नहीं है तो वो कहीं दूसरी जगह से कैश मैनेज करेगा। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक सेंट्रल बैंक मैनेजर है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करेंसी को मैनेज करता है कि कितना ग्लाइकोजन है, कितना ग्लाइकोजन आगे के लिए बचा के रखना है, कैसे कैसे खर्च करना है, ताकि इकोनॉमी को क्रैश नहीं होने दे, बॉडी को शट डाउन नहीं होने दे, बॉडी को हमेशा एनर्जी मिलता रहे। क्लियर? कोई भी दिक्कत हो, कोई फीडबैक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अब जिस तरीके से बैंक मैनेजर है उसी तरीके से बैंक में बहुत सारे स्टाफ्स भी होंगे। स्टाफ कौन? बैंक स्टाफ कौन है? तो बैंक स्टाफ में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, जो कि पैनक्रियाज में ही पाया जाता है। इसमें 3 टाइप के सेल हुए। पहले को बोले अल्फा सेल, दूसरे को बोले बीटा सेल और तीसरे को बोले डेल्टा सेल। बैंक में बहुत सारे ऑफिसर्स रहेंगे, हर ऑफिसर्स का अलग अलग काम रहेगा। तो अल्फा सेल का अलग काम, बीटा सेल का अलग काम और डेल्टा सेल का अलग काम। क्लियर? अल्फा सेल क्या करेगा?
अल्फा सेल क्या करेगा, एक खास तरीके का हार्मोन रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। ये एक हार्मोन है। हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन को ऐसे समझिए कि एक केमिकल होता है जिसके वजह से हमारा बॉडी कोई काम करना शुरू करता है या कोई काम रोकता है। ठीक है, हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन कुछ काम करना शुरू करेगा या कुछ काम करना रोकेगा, उसी को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। तो अल्फा सेल क्या करेगा कि फंड को रिलीज करेगा, कैश को रिलीज करेगा जब बॉडी में कम होगा। अब कैश क्या हुआ, ग्लूकोज। जब शरीर में ग्लूकोज का कमी है तो अल्फा सेल स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन को निकालेगा ग्लूकोज के फॉर्म में कि जाओ भाई, अब तुम हर एक सेल के पास जाओ, उसके पास एनर्जी कम हो रहा है। तो अल्फा सेल ये करेगा, माने स्टोर में से कैश निकाल करके पूरे शरीर को देगा, ऐसे समझिए। ठीक है, जैसे बैंक में अगर आपके घर में अगर पैसा कम हो जाएगा तो लॉकर खोल के आप अपने घर में लाइएगा पैसा। उसी तरीके से बीटा सेल क्या करेगा, बीटा सेल जो है इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। इंसुलिन भी क्या है, एक तरीके का हार्मोन है। ये कैश को स्टोर करेगा जब फंड्स हाई है, माने जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है, ठीक है, शुगर का मात्रा ज्यादा है, तो इसको स्टोर करेगा। तीसरा क्या है, डेल्टा सेल, जो एक खास तरीके का हार्मोन निकालेगा जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये एक हार्मोन है, ये क्या करेगा, बाकी दोनों को रेगुलेट करेगा। मतलब ये जो हो गया, ये रेगुलेटर हो गया। ठीक है, बैंक में भी सारे कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको देखने के लिए कुछ लोग रहते हैं। तो ये रेगुलेटर हो गया। ये पैसा विड्रॉ करने में मदद करेगा, यानी ग्लूकोज निकालने में मदद करेगा जो स्टोर किया हुआ है। और ये बीटा सेल जो है ये डिपॉजिट करने में मदद करेगा। ठीक है, इनके वजह से पूरा ट्रांजैक्शन जो है, लेन देन चलते रहता है। क्लियर, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट्स लिख सकते हैं। अब आते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में हमारे बॉडी में जब भी आप खाना खा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डायबिटिक पेशेंट लोग क्या करते हैं ना, कि चूंकि भारत में शिक्षा का कमी है, लोगों को उतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि डायबिटीज पेशेंट वाले लोग जो हैं वो चीनी खाना तो रोक देते हैं, लेकिन रोटी, चावल, आलू, ये सब चीज बड़े मात्रा में खाते हैं। और उनको लगता है कि शुगर जो चीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीठा होता है। तो मीठा है तभी शुगर है, मीठा नहीं है तो उसमें शुगर नहीं है, ऐसा मानना होता है, जो कि बहुत गलत है। आपका बॉडी जो है एक रोटी और एक चीनी के टुकड़े में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। उसको रोटी और उसके लिए रोटी और चीनी का टुकड़ा दोनों सेम है। हाँ, किसी में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज गया, किसी में कम मात्रा में ग्लूकोज गया, लेकिन जा तो रहा है ग्लूकोज ही। तो होता क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाए मतलब आपका सैलरी मिला, आपके बॉडी में ज्यादा शुगर गया, ज्यादा ग्लूकोज गया। अब ब्लड में अचानक से जिस दिन सैलरी मिला उसी दिन सारा खर्च कर देंगे, या अगले तुरंत खर्च कर देंगे, तो आगे समय के लिए नहीं बचेगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो बीटा सेल रहता है वो फटाक से इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन को समझिए कि यह चाबी है। इंसुलिन जो है लॉकर का चाबी हो गया। ये क्या करेगा, तुरंत ताला खोलेगा और इसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भर देगा और भर के ताला मार देगा। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, आपके शरीर में मौजूद, आपके ब्लड स्ट्रीम में मौजूद, ब्लड स्ट्रीम माने खून में मौजूद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ताला खोला, लॉकर खोला और उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भर दिया कि बाद में खोल के निकाल के इसको यूज किया जाएगा। अब क्यों, कब, जब आप खाना खाए हैं। अब कुछ समय बाद आपका शरीर चला, ठीक है, और आपके बॉडी में एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगा। तो जैसे ही कम होने लगा, जिस वक्त आप फास्ट में हैं, मैंने जिस वक्त आप खाना नहीं खा रहे हैं, आमतौर से सैलरी कब खत्म होता है, महीना के अंत में खत्म होता है, तो उस वक्त आप कहाँ जाते हैं, बैंक में जो स्टोर पैसा है वो निकालने के लिए जाते हैं। तो जब आपके बॉडी में ब्लड शुगर कम है तो वहां पे बीटा सेल जो इंसुलिन वाला चाबी लगा के स्टोर किया था,
यहाँ पे अल्फा सेल जो है वो क्या करेगा, ग्लूकागॉन निकालेगा कि ये जो लॉक किया हुआ था ना उसको निकालो, निकाल करके उसको यूज करो अभी। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन को तोड़ के वो क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, और यही ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है। तो यही साइकिल जो है हर वक्त चलते रहता है। तो जब भी हम लोग खाते हैं तो इंसुलिन जो है वो एक चाबी के तरह काम करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वॉल्ट में यानी बैंक में डिपॉजिट कर देता है। क्लियर? चलिए, अब आता है कि हमने कहा था कि दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, एक को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरे को बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस। जब भी कोई पेशेंट बोले, कोई आदमी बोले कि उसको डायबिटीज है, तो उससे पूछना कि किस टाइप का डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है यानी डायबिटीज इंसिपिडस है, या टाइप 2 डायबिटीज है या डायबिटीज मेलिटस है। तो इसी को बोल देंगे टाइप 1 और इसको बोल देंगे टाइप 2। क्लियर? अब जनरली क्या होता है कि डायबिटीज हम लोग मानते हैं कि शुगर के वजह से होता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, डायबिटीज शुगर के वजह से नहीं होता है सारा डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का शुगर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप थोड़ा सा भी शुगर खाइएगा, 1 चम्मच या आधा रोटी भी खाइएगा ना, तो आपका शुगर स्पाइक दिखेगा डायबिटीज 1 में। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसका असल में डायबिटीज का हायर लेवल ऑफ शुगर लेने से नहीं हुआ। ये डायबिटीज जो हुआ है वो जेनेटिक हुआ है। जेनेटिक मतलब अनुवांशिकता के रूप में आया है, माता पिता या दादा दादी से आप तक पहुंचा है। और ये डायबिटीज का लक्षण ये है कि इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ एडीएच। एडीएच कहने का मतलब एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक। ये हार्मोन क्या करता है, आपके बॉडी में वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा कि आपके शरीर में वाटर इशू होगा। वाटर इशू कहने का मतलब है आपका बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाएगा क्या, वाटर के क्वांटिटी को। और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन जो है एकदम नहीं होता है। इंसुलिन प्रोडक्शन जो है नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा, एकदम बंद है, नहीं हो रहा। जब इंसुलिन नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में गया, हमारा किडनी क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वाटर के साथ मिला करके आपको बाहर निकालेगा। ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। और चूंकि एक्सेस वाटर के साथ आपका ग्लूकोज निकाल रहा है तो आपके बॉडी में बार बार पानी का कमी होते रहेगा, इसलिए आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो याद रखिएगा, इसका ब्लड शुगर से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स आप डाइट को कंट्रोल भी कीजिएगा ना, तब भी आपके में शुगर स्पाइक दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इंसुलिन एकदम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंसुलिन एकदम नहीं बन रहा है। क्लियर? और ज्यादा शुगर खाने से ये नहीं होता है, ये पेरेंट्स से आता है, ये जेनेटिक होता है जनरली, और ये ऑटो इम्यून डिजीज है। वहीं दूसरी ओर जो होता है जिसको टाइप 2 बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस, ये जो चीज है इसी को हाइपरग्लिसेमिया भी बोलते हैं। ये इसका रिलेशन जो है शुगर से लेना देना है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसुलिन जो इकोनॉमी ठीक से काम नहीं कर पाता है, उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा था। इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन फंक्शन एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है किसी कारण से। इसको हम लोग समझेंगे क्या कारण है। अब हम लोग टाइप 1 डायबिटीज के बारे में यानी डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज हुआ क्यों?
किसको होगा टाइप 1 डायबिटीज और उससे बचने का क्या उपाय है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बैंक स्टाफ था, कौन से बैंक स्टाफ, जो इंसुलिन बनाता था, इंसुलिन कौन बनाता था, बीटा सेल बनाता था। तो ये बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया, जब बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉयड ही रहा, तो वो क्या नहीं बनाएगा, वो इंसुलिन को नहीं बनाएगा। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन रहेगा ही नहीं। जब इंसुलिन रहेगा ही नहीं तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में क्या होगा कि जैसे ही आप खाना खाइएगा तुरंत आपके ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, है ना। और ये बढ़ा ही रहेगा क्योंकि लॉक, उसको स्टोर करने वाला कोई नहीं है। उसको पकड़ के कोई तिजोरी में भरता था, वही गायब है ना। तो बैंक ठीक से काम कैसे करेगा, बैंक में कैश को तिजोरी में डालने वाला आदमी ही नहीं है, तो बैंक में बाहर में फैला रहेगा पैसा, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसी तरीके से इसीलिए जिसको भी डायबिटीज इंसिपिडस या टाइप 1 डायबिटीज रहता है उसको क्या लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो एक्सटर्नल इंजेक्शन, और ये लाइफ टाइम के लिए लेना पड़ता है, ठीक है। और जनरली चूंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है और चूंकि ये जेनेटिक्स भी है, ठीक है, तो जेनेटिक्स है इसलिए बचपन में ही इसका क्या होता है, डायग्नोसिस हो जाता है, बचपन में ही पता चल जाता है कि इसको टाइप 1 डायबिटीज है। क्लियर। तो इसका जो है, इसको आप कुछ खास लेवल पे कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पाइएगा। टाइप 1 डायबिटीज को आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। उसका एक ही ऑप्शन है कि आप एक्सटर्नली क्या ले, इंसुलिन ले खाने से पहले, सिरिंज से इंजेक्शन के तौर पे हर बार लेना पड़ेगा खाने से पहले। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज जो है ये किस वजह से होता है, तो सबसे बड़ा चीज है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। अगर आपका लाइफस्टाइल बढ़िया नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी का खाना खा रहे हैं और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है। आज के डेट में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा इसीलिए हो रहा है कि हमारे जो फूड हैबिट्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल ज़्यादा खाते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, प्रोटीन, ये सारा चीज़ जो है हम लोग कम खाते हैं। इसीलिए इंडिया में देखे होंगे कि कोई भी एवरेज अंकल आंटी को देख लेंगे तो उनका जो अंकल का जो है वो पेट बेली, पॉट बेली रहता है। वो किस वजह से, क्यों, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज उनके बॉडी में बचपन से ही गया है, कार्बोहाइड्रेट गया है जो कि स्टोर होते चला गया है और लेटर एज में डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं वो आगे जाके। दूसरा, इसका जेनेटिक्स के वजह से भी ये भी हो सकता है। तो हाई कैलोरी इनटेक नहीं करना है। हाई कैलोरी इनटेक माने ज्यादा शुगर और सॉल्ट नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड माने पैकेज्ड फूड का जो कल्चर आ रखा है, आमतौर वेस्टर्नाइजेशन जो हुआ है इंडिया का, ये चीज सही नहीं है। इस मामले में हर चीज में वेस्ट को कॉपी करना सही नहीं होता। फिर आता है लैक ऑफ मूवमेंट। अगर आप ज्यादा दिन में मूव नहीं करते, ये भी एक लाइफस्टाइल बंद हो गया। डेस्क जॉब आ गया है तो डेस्क पे बैठे बैठे जॉब हो जा रहा है, पूरे दिन बैठे रह जा रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिजिकल मूवमेंट नहीं होने के वजह से आपके बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा जो है, क्वांटिटी ज्यादा हो जा रहा है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है। मतलब इंसुलिन तो है, मतलब ये इंसुलिन तो है, लेकिन जो ताला है, जो लॉकर का जो लॉक है, वही की को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। अब जब ये इंसुलिन जाएगा, गोल घूमेगा और खुलेगा, तभी तो ये स्टोर कर पाएगा। इसीलिए इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं खुल रहा है, इस वजह से नहीं जा रहा। तो होता क्या है कि स्टाफ काम तो करता है लेकिन कस्टमर यानी सेल जो है उसको इग्नोर कर देता है, इसलिए बॉडी जो होता है सुनता ही नहीं इंसुलिन सिग्नल को। तो 90% ऑफ द टाइम जो है वो टाइप 2 रेजिस्टेंस वाला ही टाइप 2 डायबिटीज ही होता है 90% लोग को, ठीक है।
अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच अंतर को हम लोग समझ लेते हैं फिर से। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि बीटा सेल क्या हो गया है, डिस्ट्रक्ट हो गया। आमतौर से टाइप 1 डायबिटीज कब होगा, बचपन में होता है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक है, यानी ऑटो इम्यून है। और इसका ट्रीटमेंट यही है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। आप इसको लाइफ लॉन्ग आपको क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। डायबिटीज कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरीके से डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता है, डायबिटीज को मैनेज या मेंटेन किया जाता है। बहुत लोग होते हैं, न्यूज में आपने यूट्यूब में सुना होगा या कहीं पे भी सुना होगा कि जड़ से डायबिटीज को खत्म करे। डायबिटीज जड़ से खत्म नहीं होता है। आप लाइफस्टाइल को मैनेज करके, लाइफस्टाइल को सही करके उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइफस्टाइल मैनेज करने से आपको डायबिटीज का इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं डायबिटीज होने के बावजूद भी। बस सही तरीके से मैनेज करना है। पैसे को सही तरीके से मैनेज कीजिएगा तो सब कुछ रहेगा, सही रहेगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी टाइप 2 डायबिटीज, ये एडल्टहुड में होता है। अक्सर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है इस वजह से तो लाइफस्टाइल को चेंज करिएगा। ओरल मेडिकेशन, खाने से पहले आपको दवाई लेना पड़ता है। दूसरा चीज कि बाद में इंसुलिन भी लेना पड़ सकता है इंजेक्शन के रूप में। चलिए, अब कैसे पता चलता है कि डायबिटीज है, डायबिटीज का क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो डायबिटीज क्या क्या कर सकता है, आपके विजन को खत्म कर सकता है। एक चीज याद रखिए, डायबिटीज है अगर उसको लंबे समय तक अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, आपके नर्व को, डायबिटीज करता क्या है ऐसे समझिए। अगर आपके ब्लड में, मान लीजिए ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड ऐसे बह रहा है, इसमें ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, तो इसमें शुगर जो है वो जाकर के ऐसे ऐसे जुड़ जाता है आरबीसी के। अब ये शुगर वाला आरबीसी क्या करेगा, पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा और आगे जाकर के ये पाइप पतला भी होता है, तो क्या करेगा, उस पाइप को, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, उसको डैमेज करेगा। उस वजह से कैपिलरीज अच्छे से सेल के अंदर खून नहीं पहुंचा पाएगा। सेल के अंदर अच्छे से खून नहीं पहुंचा पाया, इट मीन सेल के अंदर अच्छे से ग्लूकोज को नहीं पहुंचा पाया। इससे सेल जो है वो कम एनर्जी बनाएगा और धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। तो आपके पूरे बॉडी के सेल पे इम्पैक्ट डालेगा अगर ग्लूकोज लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो। और नर्व को सब नर्व को भी डैमेज करता है। नर्व माने आपको जो झिनझिनी होता है कभी कभी, ठीक है, जब पैरालिसिस भी हो सकता है इस वजह से। विजन का इशू हो सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो फटीग महसूस करेंगे, तुरंत थकावट हो जाएगा। सेल को अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो स्लो वुंड हीलिंग, कहने का मतलब घाव ठीक से नहीं भरेगा, जल्दी नहीं भरेगा और जल्दी ठीक भी नहीं होगा अगर कहीं कट फट गया तो। और सडन वेट लॉस होगा। सडन वेट लॉस जनरली टाइप 1 डायबिटीज में होता है, जो कि बचपन में होता है वो को। अब डेली ऑडिट, बैंक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए एक्सटर्नल आरबीआई ऑडिट भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सारे बैंक्स को देखता है कि कोई भी बैंक घपला तो नहीं कर रहा है, सही उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए ऑडिट चलता है। तो आप भी अपना ऑडिट कर सकते हैं अपने ब्लड शुगर के बैंक का कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए 2 तरीके का शुगर टेस्ट होता है। एक फास्टिंग वाला टेस्ट होता है। फास्टिंग वाला टेस्ट कहने का मतलब क्या, आप टेस्ट कराने से जब 8 घंटा तक आप खाना नहीं खाए हो, 8 घंटे के फास्टिंग के बाद जाकर के आप टेस्ट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि बॉडी में जितना भी ग्लूकोज जो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा था वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा उस 8 घंटे में। और अब आपका बॉडी ये सिर्फ और सिर्फ सस्टेन कर रहा होगा जो रिजर्व किया हुआ ग्लूकोज पे। तो रिजर्व किया हुआ ग्लूकोज के एफिशिएंसी को देखने के लिए कि कितना कैश रिजर्व सही तरीके से मैनेज होता है कि नहीं होता है, उसके लिए फास्टिंग वाला टेस्ट करते हैं। और हमारा बॉडी में अब खाने के बाद भी तो जनरली 2 घंटे के खाने के 2 घंटे के बाद
आप एक और शुगर टेस्ट करवाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि बॉडी सही तरीके से इंसुलिन सही तरीके से ब्लड शुगर को पकड़ के लॉकर में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, ये चीज पता चलेगा। रैंडमली भी करा सकते हैं, लेकिन अगर इस रूल को फॉलो करिएगा तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। एक और तीसरे तरह का भी टेस्ट होता है। देखिए बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं। उनको वो सोचते हैं कि अगर मेरे को अभी टेस्ट करवाने जाना है, कल सुबह टेस्ट करवाना है, तो एक दिन पहले से वो प्रॉपर अपने डाइट को सब चीज कंट्रोल कर लेंगे, जिससे कि क्या टेस्ट में उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, शुगर लेवल मैनेज मेंटेन दिखेगा। अब इससे क्या होता है कि पेशेंट के हेल्थ को सही तरीके से ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट यहाँ क्या किया, टेस्ट के साथ छेड़छाड़ कर लिया, सिर्फ एक दिन प्रिकॉशन लिया, बाकी दिन प्रिकॉशन नहीं लिया। इसीलिए एक और टेस्ट बना है जिसका टेस्ट है जिसको बोलते हैं HbA1c। HbA1c में क्या होता है कि 120 डेज यानी 3 मंथ के पीरियड के एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है कि एवरेज ग्लूकोज शुगर लेवल कितना है। अब ये कैसे होता है, तो सपोज ऐसे समझिए कि अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, लॉकर में ठीक से नहीं डाल पा रहा है ग्लूकोज को, या फिर इंसुलिन बन ही नहीं रहा, किसी भी केस में ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा रहेगा अगर डायबिटीज है तो। अगर शुगर लेवल ज्यादा होगा तो वो शुगर किसके साथ, आरबीसी में ऐसे ऐसे धंस जाएगा क्रिस्टल के रूप में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा ही लगभग लगता है। ठीक है, अब आरबीसी का काम ये है कि ये ऑक्सीजन को ले जाए। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। लेकिन जब ब्लड शुगर हाई होता है तो ये ग्लूकोज इससे चिपक गया, देखिए ग्लूकोज चिपक गया, और जब ग्लूकोज इससे चिपक गया है, और कोई भी आरबीसी जो है हमारे बॉडी में 120 दिन के लगभग तक जिंदा रहता है। तो अगर हम इस आरबीसी को स्टडी करें और फिर इसमें देखें कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इसमें पाया गया है, अगर पूरे 3 महीने के दौरान फास्टिंग एकदम एकदम डाइट प्रॉपर अच्छा नहीं हुआ है, खूब सारा आप मिठाई खाए हैं डायबिटिक पेशेंट होने के बाद भी, तो यहाँ से पकड़ा जाइएगा आप। ठीक है, पिछला वाले टेस्ट में आप चीट कर सकते हैं, एक दिन पहले आप बढ़िया से डाइट को मैनेज कर लिए तो बच सकते, लेकिन यहाँ पे पकड़ा जाइएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको ब्लड शुगर मिल जाएगा। तो इसीलिए अनलाइक डेली टेस्ट यू कैन नॉट चीट, इसको चीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये असली में आपको ग्लूकोज का या शुगर लेवल का बॉडी में लेवल को बताता है, शुगर के लेवल को बताता है। अब ये जो है कुछ डेटाज है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बेसिस पे आपको शुगर लेवल आता है। अगर इस रेंज में है तो आप हेल्दी है, इस रेंज में है तो आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और अगर इस रेंज में है इट मीन्स आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक हैं कहने का मतलब आपके लिए वार्निंग है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सही कर लीजिए, नहीं करिएगा तो डायबिटीज होने की संभावना है। संभावना क्या है, हो ही जाता है अगर प्री डायबिटिक है तो। इसीलिए प्री डायबिटिक वाले को डायबिटीज रिवर्स करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो इस स्टेज पर अगर आप अलर्ट हो गए, अपने लाइफस्टाइल को सही कर लिए, तो आप टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। तो डायबिटीज इफ यू अगर नंबर जो है प्री डायबिटिक रेंज आ गया तो इसका मतलब गेट नॉक कर रहा है, दरवाजे पे खड़ा है डायबिटीज, बच के रहिए। तो इस समय क्या कीजिएगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, डाइट को इम्प्रूव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका बॉडी जो है एक्टिव हो जाए और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो यूज करने लगे, यूटिलाइज करने लगे। क्योंकि लंबे समय तक अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज रहेगा, शुगर रहेगा, तो अभी देख लिए वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे रेड ब्लड सेल में जाके ऐसे चिपक जाएगा, जिसके वजह से पूरे बाकी सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगा। एनर्जी नहीं मिलेगा तो हर एक सेल धीरे धीरे डाई करने मरने लगेगा। तो डायबिटीज के बारे में हम लोग सब कुछ जान लिए।
आशा करते हैं कि आप लोग अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, जागरूक रहिए, समझदार रहिए और हेल्दी रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।